नमस्ते। जनक पलटा मगिलिगन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सनावदिया गांव से आप सबके साथ आज प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर अपना कुछ विचार आपके साथ साझा करते हूँ। तो जैसा कि नाम है प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो नियंत्रण हम दूसरों पे नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने ऊपर नियंत्रण करना है। हमें हमारा नियंत्रण जो है वो हमारे अपने जो बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों का एक जब संतुलन होगा तो हम इसका हमारे पास सारा कंट्रोल होगा, तभी हम बाहर से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे अंदर ये सोच आ जाए, ये विचार आ जाए, हमारी मानसिकता बन जाए। क्या मानसिकता बन जाए कि आई वॉन्ट टू बी जीरो वेस्ट, आई वॉन्ट टू बी प्लास्टिक फ्री। ये एक छोटी सी बात है। इसमें हमारी मानसिकता विचार बन जाए, विचार के बाद हम इस पे तय कर लें, डिसीजन ले लें, संकल्प ले लें, तो हमारा जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, अब प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य भी तीन तरह का है। एक तो हमारा मानसिक है, जब हमारी मानसिकता प्रदूषण फ्री हो जाएगी। दूसरा है हमारा शारीरिक, हम इस शरीर में हर चीज डालते रहेंगे। इस शरीर को हमने कचरादान समझ लिया है। जो भी मुंह में अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, हम आंखों से खाते हैं, आंखों की पसंद का खाते हैं, जीभ की पसंद का खाते हैं। पर हमारे शरीर को क्या चाहिए? जब तक हम स्वस्थ खाना नहीं खाएंगे, जैविक खाना नहीं खाएंगे, प्राकृतिक चीजें नहीं खाएंगे, और जब तक वो प्राथमिकता नहीं होगी कि हम धुएं वाला सिगरेट नहीं पिएंगे, हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम रैपर्स में कोई चीज नहीं खाएंगे, हम अब आ गई बात पीने की, तो बिस्लरी की बोतल लाखों करोड़ों हर रोज मैं देखती हूँ इंदौर के कोई भी कार्यक्रम भले आपकी पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस है, तो भी सबसे पहले प्रदूषण खराब करने वाली ट्रकों के ट्रक प्लास्टिक के बोतल के आते हैं, बिस्लरी के। यहां तक कि अभी तो किसी के मर जाने पर उठावने पर भी बिस्लरी की बोतल आती है। और हम कहीं भी खड़े होते हैं खाने के लिए, डिस्पोजेबल में खाते हैं। हमारा जन्मदिन मनाते हैं, डिस्पोजेबल में मनाते हैं। हमारा गुब्बारे लगाने हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं पिछले बहुत साल से अपने जन्मदिन पे केवल पेड़ पौधे लगाती हूँ और वो पेड़ों को बड़े करती हूँ। अभी 76 साल की हुई तो देखा 75 पूरे हैं कि नहीं, अच्छे चल रहे, फिर मैंने पेड़ लगाए। तो ये दो चीजें हैं। एक हमें नहीं करनी है, दूसरी हमें प्राथमिकता क्या है। पर्यावरण जब बचाएंगे तो प्रदूषण नियंत्रण अपने आप होगा। हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, उसको बचाते, ठंड से बचाते हैं। इसी तरह अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को बचाना है। अभी फ्लैक्स बैनर्स के बिना कोई पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, चाहे वो डॉक्टरों की हो। डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज करते हैं और डॉक्टर भी अपनी कॉन्फ्रेंस में ऐसे इतने प्लास्टिक के बैनर्स लगाते हैं, जो वो सारे फिर क्या करते हैं, वो जाके नदी नाले, हमारी शिप्रा लुप्त हो गई, हमारी गंगा मैली हो गई, हमारी धरती में हमने कैंसर भर दिया, सारा प्रदूषण। हमें जब तक ये समझ हम और ये निर्णय नहीं लेंगे, मैंने संकल्प लिया अपने जीवन में। मैं 40 साल से एक ऐसा बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान था जो जीरो वेस्ट था और आज भी है। मैं जिस घर में रहती हूँ, दो भाग हैं प्रदूषण नियंत्रण के। एक तो ये कि हम प्रदूषण करने वाली चीजें उपयोग ना करें, वैसा जीवन ना हो। दूसरा ये है हरियाली बढ़ाएं।
ऑक्सीजन बढ़ाएं। कोविड में हमने देख लिया है। तो जन्मदिन पे पेड़ लगाने हैं। उसके बाद ये दिन में ऑफिस में बैठते हैं तो सारी लाइट बाहर की, सूर्य की, प्रकृति की लाइट बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, एसी चलाते हैं, उससे प्रदूषण करते हैं। बिजली दिन भर में जलाते हैं। मैं, ऐसा घर मेरा है जिसमें बाहर की हवा और बाहर की धूप सब आती है। मैं सरकार की बिजली भी काम में नहीं लेती हूँ। 1-1 किलोवाट का सोलर और विंड पावर है, जिससे उसी से सारा मेरा काम चलाती हूँ। मैं फ्रिज यूज नहीं करती, कपड़े प्रेस करके नहीं पहनती। ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूं, इसलिए कि मुझे पता है कि मुझे प्राकृतिक ऊर्जा बचानी है, प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ानी है। तो मेरे पास जो गाय है, वो गाय के गोबर से आधा एकड़ जमीन में सारा खाने का उगाते हैं। तो अपना खाना जो प्रदूषण रहित नहीं, वो शरीर के लिए स्वस्थ खाना, स्वस्थ सांस, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ दोस्त और स्वस्थ परिवार, स्वस्थ पार्टी। अभी 27 नवंबर को मैं हर साल, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी लेकिन मैं अपनी शादी की सालगिरह मनाती हूँ। अभी मैंने 36वीं सालगिरह मनाई। उस सालगिरह का एक बहुत बड़ी कार्यशाला करती हूँ युवाओं के लिए और उनके माँ बाप के लिए। उसका नाम है शादी में कचरा नहीं करना और शादी का बाद में कचरा नहीं करना। तो प्रदूषण हमें हर कदम पे, रात को सोने से पहले ऑडिट करना है अपना, मैंने आज क्या क्या प्रदूषित किया। तो मैं मेरे पति की याद में सोलर कुकिंग फूड फेस्टिवल करती हूँ। मैं मेरे जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाती हूँ और आज हजारों पेड़ बड़े हैं, हो रहे हैं। उनको देखती हूँ, पालती हूँ उनको। और मेरे आधा एकड़ जमीन में 346 केवल पेड़ हैं। सारे पक्षियों को अपनी पसंद का वो खाते हैं। और मेरा जो एक छोटा सा मेरा घर है, आधा एकड़ जमीन में पहाड़ी पर है, वहां पर उसको जिमी मगिलिगन सेंटर, मेरे सारे काम का नाम है। मेरे पति जिनकी डेथ हो गई, जो सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनके नाम पर जिमी मगिलिगन सेंटर बनाया है। वहां पर सारा उसको, वो प्रदूषण रहित है। उसको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला है एक लैब से कि वहां पर पानी शुद्ध है, वहां की मिट्टी शुद्ध है और वहां प्रदूषण, एयर इंडेक्स जो देख लिया वो नहीं है। उसको ग्रीन हीरो, अमेरिकन एक एनवायरमेंट का ग्रीन हीरो का अवार्ड देने वाली, सर्टिफिकेट देने वालों ने उसे ग्रीन हैबिटेट, ग्रीन हीरो का अवार्ड दिया है। अभी ग्रीन हीरो का क्लीन ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्पेस, जिमी मगिलिगन सेंटर। इसी तरह से अभी एक डाक विभाग ने एक स्पेशल कवर निकाला है, सोलर कुकिंग। मेरे घर में मैंने लाखों महिलाओं को ये सिखाया कि धुएं में खाना नहीं बनाना, सोलर कुकर में खाना बनाना है। और महिलाएं आदिवासी गांवों में भी महिला सोलर कुकर में खाना बनाती है। वो धूप से चलता है और हवा से मेरी पवन चक्की चलती है। तो हमें अपने जीवन में अपने आप को बचना है, पेड़ पौधों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, धरती माँ को बचाना है। समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहते हुए विश्व का कल्याण अगर करना है तो पर्यावरण शुद्ध, हमारा शरीर शुद्ध, हमारी आत्मा शुद्ध और हमारा जीवन शुद्ध। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण मुक्त जीवन। धन्यवाद।